हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे हैं, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे। थैंक यू। देखा, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि जो ज्योग्राफी है उसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किसमें से कौन से टॉपिक में से मतलब क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, किस लेवल के एग्जामिनेशन में क्या डिमांड ऑफ क्वेश्चन वो लोग चाहते हैं आपसे, कि आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें, जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो एक आइडिया आएगा आपको। अब देखते हैं हम लोग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसमें स्टेट प्रेजेंटली कितने स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसके बाद हम लोगों को पता है कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली जो है दिल्ली, एनसीआर इंक्लूड्स सब। अब एनसीआर बोला गया, नेशनल कैपिटल रीजन। इसके साथ साथ कौन कौन से रीजन आते हैं? एक फरीदाबाद आता है, फिर दूसरा गुरुग्राम आता है, नूह आता है, रोहतक आता है, सोनेपत आता है, रेवाड़ी, झाझर, पानीपत, पलवल, भिलवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा ऑफ द हरियाणा एंड सब रीजन। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एंड बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एंड अलवर एंड भारतपुर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ होम मिनिस्ट्री इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, 5 largest states in the descending order of area are Rajasthan, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, फिर क्या बताया गया है इधर कि according to the census 2011, in terms of population, the 4 largest states in India are यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, ये है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि यूपी स्टेट शेयर्स द बाउंड्री विद द 8 स्टेट्स एंड द 1 यूनियन टेरिटरी। जो 8 स्टेट्स है वो कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। करंटली मध्य प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री, बराबर, मतलब मध्य प्रदेश। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एक बार आप लोग अपने एटलास खोल के देखते जाइएगा, तो आपको इजीली आप मार्क आउट करते जा सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो शेयर करता है बॉर्डर उसकी 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से 5 स्टेट्स है? गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भोपाल इज द, मतलब एमपी का कैपिटल क्या है? भोपाल है। According to the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Act 2014, Andhra Pradesh shares the boundaries with Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Telangana shares the border with Chhattisgarh, Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. ठीक है, if the Yanam region of Puducherry is also taken into consideration, the number of states and UT bordering the Andhra Pradesh will be considered as 6. Karnataka shares its boundary with the 6 states, that is Andhra Pradesh, कर्नाटका जो है वो उसका जो बॉर्डर है वो 6 स्टेट्स के साथ शेयर करता है। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, फिर क्या बताया? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, फिर केरला एंड तमिलनाडु। केरला शेयर्स इट बॉर्डर विद द 2 स्टेट्स, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये रहा केरला, यहाँ तमिलनाडु और कर्नाटका से शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द माहे रीजन ऑफ पुडुचेरी इज इंक्लूडेड, द नंबर ऑफ द स्टेट एंड द यूटीज बॉर्डरिंग द केरला विल बी 3। तमिलनाडु शेयर्स इट्स बॉर्डर, तमिलनाडु जो है हमारा, ये तमिलनाडु किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तमिलनाडु शेयर्स द बॉर्डर विद केरला, एक तो ये रहा, फिर कर्नाटका से शेयर करता है और तीसरा किससे करता है? आंध्र प्रदेश से करता है। इंक्लूडिंग द पुडुचेरी, द नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विल बी 4। नेक्स्ट, पंजाब, पंजाब का बोला है तो पंजाब, ये रहा पंजाब वाला रीजन। पंजाब शेयर इट बॉर्डर विद राजस्थान से शेयर करता है, फिर हरियाणा से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, फिर ये हिमाचल प्रदेश,
और जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर एंड से शेयर करता है। छत्तीसगढ़ जो है, ये छत्तीसगढ़ शेयर्स इट बाउंड्री बॉर्डर विद द यूपी, ये यूपी से शेयर कर रहा है उसका, मध्य प्रदेश से भी शेयर कर रहा है, उड़ीसा से भी शेयर कर रहा है, यहाँ पर झारखंड से भी शेयर कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो झारखंड वाला रीजन है, यहाँ इससे भी शेयर कर रहा है, और साथ साथ में क्या बोला कि आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड तेलंगाना वाला रीजन, ठीक है। देयर आर 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, आसाम। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स है? 7 स्टेट्स है, जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर उससे आसाम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आसाम इज सराउंडेड बाय द 7 स्टेट्स, नेमली वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम। किसके किसके साथ शेयर करता है आसाम जो है, वो कौन से के साथ शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल मतलब दार्जिलिंग वाला रीजन आएगा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। द स्टेट्स कवर 22,327 स्क्वायर किलोमीटर area, which is 0.7% of the total area of India. It consists of 1843 square kilometer of the river basin, which is 8% of the total area of Manipur, whereas 92% of the area is hilly and mountainous. Fundi जो है वो are the series of the floating island exclusive to the Loktak Lake in the Manipur state in the northeastern state India. They are made up of heterogeneous massive of the vegetation, soil and organic matter in different stages of decay. According to the ISFR 2021, approximately 73.79.33% of the land areas of Arunachal Pradesh is covered under forestry. The desert of Rajasthan is most densely populated desert in the world, with the population density of 83% per square kilometer. It is about 10,000 years old. Here, only 40% to 60% of the area is suitable for farming. Due to the development of the irrigation facility, it has resulted in the increase of the net sown area, which has adversely affected the extension of the pasture area. Tell. Karnataka is known as the Silicon State of India as it is a hub of the information and technology companies. The Silicon Valley of India is a nickname of the Indian city Bangalore, which is a capital of Karnataka. फिर क्या बोला है कि मलन जो है is a mountainous region of Karnataka which is covered with the dense forest. Petland जो है region is found in the Chota Nagpur region, the region of the hilly high peak. This region maximum part of Chota Nagpur plateau lies in the state of Jharkhand. वर्ल्ड फेमस जो कोहिनूर का डायमंड है वॉज फेमस फॉर द कोल्लूर माइंस इन आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कोहिनूर का डायमंड कहाँ पर मिलता है? कोल्लूर जो माइंस है आंध्र प्रदेश में, वहां पर फेमस है। दैट इज वाई दिस स्टेट वॉज कॉल्ड एज कोहिनूर ऑफ इंडिया, बराबर, इसीलिए इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कोल्लूर को, माइंस को। विदर्भ जो रीजन है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र। प्रेजेंटली जो दो डिवीजन है उसमें नागपुर और अमरावती है। दिस रीजन इंक्लूड्स द नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली और एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। अब बोला है कि क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड कि लातूर जो है वो लोकेटेड कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। एमपीपीसीएस में 1996 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। लातूर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विदर्भा इज अ रीजन नेम्ड, रीजनल नेम्ड इन इंडिया एज इट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था वो? महाराष्ट्र का। विदर्भ जो था वो अपन ने देखा ना अभी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि द पट रीजन इज लोकेटेड इन, अभी देखा अपन ने कहाँ पर लोकेटेड है? झारखंड वाले रीजन में। पट रीजन जो होता है वो छोटा नागपुर का रीजन का एक हिस्सा है। द रीजन हैज हाई हिल पीक। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो लाइज इन द स्टेट ऑफ झारखंड, सो बी करेक्ट है। ये बीपीएससी में पूछा था 2000 में। अब फोर्थ क्वेश्चन इज झुमरी तेलैया फेमस रिक्वेस्ट ऑफ अ सॉन्ग ऑन अ रेडियो इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो जो सॉन्ग है वो बेसिकली ये एक प्लेस भी है, तो वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये वाला जो है वो झारखंड में है। ठीक है, जुबली तलैया इज अ सिटी ऑफ कोडरमा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया? कौन सा कोहिनूर ऑफ इंडिया बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। अभी देखा ना हमने, कोहिनूर हीरा मिलता है, इसलिए कोल्लूर माइन जो है आंध्र प्रदेश की, उसको कोहिनूर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर इज कहाँ पर लोकेटेड है? माउंटेनियस रीजन। ठीक है, आरएएस में पूछा था 2010 में। Manipur is a landlocked state of in northeast India. The state covers 22,327 square kilometers area, which is 0.7% of the total area of India. It consists of 1843 square kilometers of river basin. कितना है? 8% of the total area of Manipur, whereas 92% of the hilly area in the mountainous region. So, question number 7. Some people in Manipur lives in the houses built on floating island of weeds and decaying vegetation held together by suspended silt. This island are called as, क्या बोलते हैं इसको? फुमडीज बोलते हैं। याद रखना, आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 1998 में पूछा गया था। फुमडी क्या होता है? तो फुमडी इज अ heterogeneous masses of vegetation, soil and organic matter at different stages of decomposition that have been thickened from into a solid form, often found in Loktak Lake of Manipur. It is a home to the endangered deer species called as Sangai in Manipuri language. ठीक है, फुमडी याद रखना क्या है कि हेट्रोजीनियस मासेस है, वेजिटेशन, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट को सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं? कर्नाटका। ये उत्तराखंड के प्रीलिम्स में 2007 में पूछा गया था। कर्नाटका इज नोन एज सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया एज इट इज अ हब ऑफ द आईटी सेक्टर। बराबर, इसीलिए द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज अ निक नेम ऑफ द इंडियन सिटी बेंगलोर, विच इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज said that Silicon Valley in India is located in, कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलोर में। ठीक है, तो उत्तराखंड प्रीलिम्स 2003 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच कौन सा है? औरंगाबाद तो ऑब्वियसली नहीं है। करेक्टली मैच पूछा है ना, तो औरंगाबाद तो महाराष्ट्र आएगा, तो ये वाला तो हमको पता है कि नहीं है। फिर पालनपुर जो है वो गुजरात में है, तो ये वाला राइट है। हुबली जो है वो वहां नहीं है। ठीक है, गुंटूर भी उड़ीसा में नहीं है, तो यूपी ये वाले एग्जाम से और एलिमिनेशन के थ्रू हम इजीली पहुंच सकते थे। तो औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पालनपुर जो है गुजरात में। हुबली का है कर्नाटका, और गुंटूर का है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये यूपीपीसीएस में पूछा था 2000 वाले ईयर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र में रेन शेडो रीजन से पाया जाता है, ट्रू। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू मिलता है, छोटा नागपुर वाले रीजन में, सही बात है। छत्तीसगढ़ प्लेन में। तो ये वाला क्या है? आंध्र प्रदेश मालन तो यहाँ नहीं है। तो मालन इज अ रीजन इन कर्नाटका, नॉट इन आंध्र प्रदेश। याद रखना, मालन कौन से रीजन में देखने मिलता है? कर्नाटका, नॉट इन आंध्र प्रदेश। इट इज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन लाइज इन द नेशनल कैपिटल रीजन? कौन सा ऐसा टाउन है जो नेशनल कैपिटल रीजन में मिलता है हमको? अंबाला, करनाल, खुर्जा या रोहतक? करेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? यूपीपीसीएस में पूछा था 2011 में। इसका ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑल ऑफ द ऑप्शन गिवन ड्यूरिंग द क्वेश्चन पीरियड वाज रॉन्ग। प्रेजेंटली एनसीआर हैज हरियाणा। अभी कौन से है एनसीआर रीजन में? हरियाणा इंक्लूड्स, सब रीजन इंक्लूड्स 14 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद एंड करनाल। यूपी सब रीजन comprises of the 8 district, that is मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, पालघाट, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर एंड शामली। ये सब अपन ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो ये डी इज द करेक्ट आंसर। डी कौन सा था अपना आंसर? डी वाला जो अपन को इधर बताया गया था कि डी मतलब ये वाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक, ये करेक्ट आंसर है आज की डेट में अगर जो देखा जाए तो। चलो, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या है? द एनसीआर रीजन डज नॉट इंक्लूड विच पार्ट ऑफ द, विच पार्ट, तो किसको इंक्लूड नहीं करता? तो ये पंजाब वाले रीजन को
नहीं करता, ठीक है। अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था, यूपीपीसीएस में पूछा था 2008 में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि which one of the following provides for the correct sequence occurrence of the four towns city as proceed from the west to east? कौन सा आएगा? ये जो है बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नागांव, बराबर। तो ये जो है हमारा जो सीक्वेंस है वो फोर सिटीज जो है वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, तो ये सीक्वेंस सही है। तो द करेक्ट सीक्वेंस याद रखना, बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ यूपी, दरभंगा कहाँ पर है? बिहार, और नागांव कहाँ पर है? आसाम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो इन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शोन इन द फिगर प्लेसेस मार्क्ड बाय ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग, बराबर। जैसे इसका आंसर क्या आएगा अपना? सी मतलब बारामूला है। ए में पहले क्या है? बारामूला इधर आएगा, फिर दूसरे में श्रीनगर है, फिर थर्ड में ये जो सी है वहां पर अनंतनाग है, और यहाँ पर है क्या है? कारगिल है, ठीक है। तो सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। डन। ये आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो थोड़ा लोकेशन भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है? बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेस सेवन स्टेट, फिर भोपाल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ पंजाब, और ये वाला क्या बोला है? अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क। तो ये वाला तो देखो कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये वाला हमारा क्या बोला है कि ये वाला तो अपन लोग श्योर शॉर्ट हो सकते हैं कि रॉन्ग है। फिर बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ पंजाब। तो हमको पता है कि जम्मू कश्मीर नीचे, तो यहाँ पर तो टच करता है। और फिर हम लोग भोपाल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर, और बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेस द सेवन स्टेट। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट। हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा था, ठीक है। इसका मध्य प्रदेश शेयर करता है बॉर्डर अभी 5 स्टेट से, जिसमें गुजरात है। एक सेकेंड। अभी देखा जाएगा तो ये इंडिया मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वो 7 स्टेट से करता है कनेक्ट, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा कि एक जो उस टाइम पर जब पेपर लिया था तब वो इसका हिस्सा नहीं था, इसलिए बोला गया कि it is notable that during 1993 year when this question was asked, the state of Madhya Pradesh shared the boundaries with the seven state. Hence, A was the correct option at that point of time. आज की डेट में क्या है? करंटली अभी करंटली कितने स्टेट्स के साथ शेयर करता है? 5 स्टेट्स। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है। तो इन सबके साथ शेयर करता है, इसलिए याद रखना कि आज की डेट में अगर जो देखा जाए तो रॉन्ग है। भोपाल कहाँ पर लाई करता है? साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करता है, ठीक है। Next question is 17th question. As per the area, what is the correct descending order in the following state? कौन सा descending order में होगा? करेक्ट है। तो ये जैसे हमारा सबसे पहला क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का एरिया देखिए 3,08,252, उत्तर प्रदेश में 2,40,099 और आंध्र प्रदेश में 1,60,205 और बिहार का क्या है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स इट्स द स्मॉलेस्ट इन एरिया? कौन सा स्मॉलेस्ट है एरिया वाइज? तो हम लोगों को क्या पूछा है कि आंध्र प्रदेश होगा, गुजरात होगा, कर्नाटक होगा या तमिलनाडु? आइए इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा कि तमिलनाडु जो है वो विद एन एरिया ऑफ 1,30,060 किलो स्क्वायर किलोमीटर इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। आंध्र प्रदेश जो है उसका एरिया कितना है? 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात जो एरिया है वो 1,96,244 स्क्वायर किलोमीटर, और कर्नाटका जो है वो 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि अमॉन्गस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज? एरिया वाइज कौन सा है रैंक? यूपी का 4th है, ठीक है। यूपी के आरओ एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2016 में ये क्वेश्चन। उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है तो देख लेते हैं।
द डिसेंडिंग ऑफ द लार्जेस्ट कौन सा है? राजस्थान है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद क्या बताया है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर यूपी है। तो इसीलिए टॉप थ्री स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आर, पॉपुलेशन के वाइज अगर जो एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी है। और अगर जो पॉपुलेशन के वाइज देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार रिस्पेक्टिवली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन द टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड द थर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेंसस? बराबर, तो क्या आएगा इसका आंसर? डी, मतलब महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 क्वेश्चन। अब इसमें क्या बताया गया है कि about 30% of the India's area lies in the three states of Rajasthan, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड यूपी। यूपी पीसीएस में पूछा था 2009 में, और यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? अबाउट 30% ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द थ्री स्टेट्स? अपन ने देखा ना, सबसे बड़ा कौन सा था? राजस्थान। फिर कौन सा था? एमपी। और थर्ड क्या था? महाराष्ट्र। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next, the three largest state of India lies in order area. कौन सा है लार्जेस्ट? तो वही बताया ना अभी, वही है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये बीपीएससी में पूछा था 2008 में और 2011 में। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर ऑफ देयर एरिया? हम लोगों को क्या पूछा गया है? डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके एरिया वाइज उसको क्रोनोलॉजी सेट करनी है हमको। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। सी मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा है। छत्तीसगढ़ बड़ा है, फिर झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड है। देन क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द जियोलॉजिक जियोग्राफिकल एरियाज। जियोग्राफिकल एरिया वाइज उसको किस तरीके से अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो कैसे होगा? सबसे पहला कौन सा होगा? ऑब्वियसली अपन को क्या पता है? राजस्थान विल बी द लार्ज स्टेट। सेकंड कौन सा है? वैसे आइडियली अगर जो राजस्थान के बाद एमपी होता तो एमपी विल बी द आंसर, बट अभी नहीं है तो ये थर्ड वाला। तो वन और थ्री तो आएगा ही आएगा, और ये सीक्वेंस यही है इसका। ठीक है। फिर कौन सा है? कर्नाटका और तमिलनाडु। एमपीपीसीएस में पूछा था 2016 में। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? कौन सा स्मॉलेस्ट है? अगर जो हम लोग देखा जाए तो यूपी बड़ा है ऑप्शन में, सबसे बड़ा। फिर हम लोग राजस्थान, और जैसे हम लोग सबसे छोटा, बेसिकली स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि लिए उत्तराखंड सबसे छोटा है, फिर उसके बाद जो साइज वाइज है, एरिया वाइज, तो वो यूपी है। उसके बाद बड़ा कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान एरिया वाइज। तो याद रखना, राजस्थान सबसे बड़ा, एमपी, फिर महाराष्ट्र आएगा। ठीक है। तो ये तीन तो आपको याद होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, इन इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब ये भी याद रखना है कि पॉपुलेशन वाइज पूछा है या एरिया वाइज पूछा है। ठीक है। तो कौन सा है? एंड द ट्वेल्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो एरिया वाइज कौन सा है? याद रखना, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो कौन सा है? बिहार रहेगा। और जो ट्वेल्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज होगा तो वो भी बिहार ही रहेगा। ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th क्वेश्चन।
तो क्या बताया कि 27th वाला which विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर यूपी। तो कौन से स्टेट्स है जो बॉर्डर करते हैं यूपी को? तो कौन सा आएगा? एक आएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो यूपी को बॉर्डर कर रहा है, पंजाब नहीं करेगा। ठीक है, तो पंजाब नहीं करेगा तो ये बाकी के तीन करेंगे। अगर जो वन हटा देती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ, तो हमारा पूरा आंसर यही मिल रहा है। ठीक है, तो यूपी हैज द लार्जेस्ट बाउंड्री, शेयर्स बाउंड्री विद द 8 स्टेट्स। जो है एक उसमें से यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम क्या है? दिल्ली। 8 स्टेट्स जो है वो कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। हाउ मेनी स्टेट्स एंड द यूटीज सराउंड द स्टेट ऑफ आसाम? आसाम को कौन कौन से सराउंड करते हैं? तो इसके लिए आपको एक बार अच्छे से पूरा मैप खोल के, एटलास खोल के देखते जाइए। वो मैप जो होता है उसमें आप लोगों को स्टेट और उसके जो सराउंडिंग नेबर स्टेट्स है वो भी याद रखने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेटिवली अपन लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आसाम जो है वो 7 स्टेट्स को बाउंड्री करता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। ठीक है, दिस इट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद, किसके साथ छत्तीसगढ़ की कॉमन बॉर्डर नहीं है? ये यूपी के आरओ एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की कॉमन बॉर्डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अबाउ द मीन सी लेवल? कौन सा सिटी जो है हमको हाई वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर देखा जाता है? ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है ना एक प्लेटू पर ही है, कर्नाटका वाला रीजन। ठीक है, इसीलिए ये बोला गया है कि बेंगलोर जो होगा वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर आता है। ठीक है, आईएएस के प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अल्टीट्यूड मीन्स अबाउ सी लेवल, और जो बताया कि अब बेंगलोर कितना है? 910 मीटर है, दिल्ली तो 218 है, जोधपुर तो 250 मीटर है, और ये नागपुर इतना। ठीक है, इसीलिए बेंगलोर ऑन द हाईएस्ट, बेंगलोर कहाँ पर है? हाईएस्ट एल्टीट्यूड मीन सी लेवल से। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर ट्रू अबाउट द राजस्थान डेजर्ट? यूज द कोड गिवन बिलो, given below to select the correct answer. ठीक है, it is the mostly densely populated desert of the world. It is राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर ढूंढना है। इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा बोला है कि इट इज अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड एंड इज मेनली कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफियरेंस। फिर बताया कि थर्ड ऑप्शन है हियर ओनली 40 to 60% ऑफ द एरिया is suitable for farming, और फोर्थ बोला है कि the increase in net sown area has adversely affected the coverage of the grazing lands। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डेजर्ट जो है राजस्थान का मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड है डेजर्ट इन द वर्ल्ड विद द पॉपुलेशन 83%, 83% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, तो जो 10,000 साल पुराना भी है, 40% and the 60% is area is suitable for farming. Due to the development in the irrigation process, the increase in net sown area has adversely affected and coverage of grazing land. फिर बोला है कि 32 पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड विच passes थ्रू नॉर्थ राजस्थान। सेकंड बोला है कि इट हैज 80% ऑफ द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। थर्ड ऑप्शन बोला है कि ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट अ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट शेल हैव ऑल द अबव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेट है? एक तो क्या बोला कि इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्थ राजस्थान, जो नॉर्थ राजस्थान से भी पास करता है, बराबर। और तो देखो, अगर जो हम लोग ये ऑप्शन से सिलेक्ट करें, इट हैज 80% ऑफ द अंडर द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर में भी है, तो और ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर इज प्रोटेक्टेड अंडर एरिया नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा अपना? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आईएएस प्रीलिम्स के 2012 में पूछा गया था। 28 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर कौन सा पासिस थ्रू द अरुणाचल प्रदेश? ये अगर जो आप एटलास खोल के देखोगे तो आपको एक बार दिख जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 80% ऑफ द एरिया किससे कवर है? फॉरेस्ट कवर है, और 12% अप्रॉक्स फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया से कवर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है कि
क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है इधर कि विच स्टेट डज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल नहीं है। फिर क्या बोला है कि ये आरएएस के प्रीलिम्स 2008 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश व्हेन इट वाज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953। तो क्या रहेगा? कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल इज द आंसर। 2008 में पूछा था आंध्र प्रदेश का स्टेट विच वाज द कैपिटल। हाँ, डन। फिर क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट इन इंडिया इन द कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? यूपी के पास। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 52 स्टेट्स, फिर सॉरी मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट है। फिर क्या बोला है? महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट है और यूपी में कितने हैं? 75 अकॉर्डिंग टू द 71 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ। तो यूपी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट इज 75। Question number 36, which one of the following district in India is the largest in terms of geographical area? लेह है, कच्छ है, या जैसलमेर है, या बाड़मेर है, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये बीपीएससी में पूछा गया था। इसका आंसर क्या है? कच्छ। कच्छ जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट। याद रखना कितना है? 45,674 किलोमीटर स्क्वायर जो है इट इज इन इंडिया। कच्छ में है। फिर दूसरा कच्छ सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है डिस्ट्रिक्ट वाइज? लेह है, फिर जैसलमेर है और फिर बाड़मेर। 7 क्वेश्चन, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय बाउंड्रीज ऑफ 2 स्टेट्स या 3 स्टेट या 4 स्टेट या 5 स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 स्टेट। बराबर। सोनभद्रा जो है वो कार्व्ड आउट ऑफ मिर्जापुर ऑन द 4th मार्च दैट इज 1989 में। सोनभद्रा बॉर्डर करता है चार, एक तो एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। क्वेश्चन नंबर 38, आउट ऑफ द 4 सदर्न स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, विच शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। कितने रहेंगे ईच ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वॉज करेक्ट आंसर। बराबर। याद रखना ये जो है अपन ने ऑलरेडी जो समरी थी उसमें कर लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगी क्योंकि ऑलरेडी अपन ने एक बार समरी में देख लिया। ठीक है, next question is 39th question. Which one of the state following which one of the following group of states borders the state of तेलंगाना? तेलंगाना का कौन सा करता है? जो ए है तो मतलब आंध्र प्रदेश करता है तेलंगाना को बॉर्डर, कर्नाटका करता है, महाराष्ट्र करता है और छत्तीसगढ़ करता है। डन। क्वेश्चन नंबर, ये यूपीपीसीएस में पूछा था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बता रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। त्रिपुरा का कैपिटल, अरे कैपिटल पूछा है, बढ़िया। चलो, क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? त्रिपुरा का तो अगरतला है ही। मणिपुर का क्या है? ऐजवाल नहीं आएगा। इधर क्या आएगा? इम्फाल। ठीक है, इसलिए ये वाला रॉन्ग का ऑप्शन है। और यहाँ पर पूछा क्या है? नॉट करेक्टली मैच। नागालैंड का कोहिमा और ये अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ये यूपीपीसीएस में पूछ लिया था 1990 में। डन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है? कैपिटल ऑफ गुजरात ऑब्वियसली क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट, ये बीपीएससी में पूछा था। अब कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये भी जयपुर है। ये भी बीपीएससी में पूछा था 2001 में। पिंक सिटी भी बोलते हैं। हवा महल जो है वो वहां पर जयपुर में ही सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, इसका क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो एमपीपीसीएस में पूछा था 2016 में। द स्टेट ऑफ द कैपिटल ऑफ द 29th स्टेट इज इज ऑफ इंडिया इज नोन एज। क्या है 29th? मतलब 29th उस टाइम पर 29 स्टेट था ना, जो क्या था? तेलंगाना। तो तेलंगाना का उन्होंने कैपिटल क्या था? हैदराबाद। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर क्या बताया कि 45th क्वेश्चन क्या बता रहा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड है। कौन सा करेक्टली मैच है? आसाम का शिलोंग, फिर मेघालय का कोहिमा, या फिर बताया गया है कि जो मिजोरम का है ऐजवाल, या फिर क्या पूछा है करेक्टली कौन सा मैच है? तो देखो आसाम का शिलोंग नहीं है, मेघालय का शिलोंग है। फिर नागालैंड का कोहिमा है। ऐजवाल जो है वो ये वाला करेक्ट है और नागालैंड का गुवाहाटी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग को पता है कि ये वाला करेक्ट है ऑप्शन, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैन्ड सिटी।
कैपिटल सिटी, कौन सा प्लैन्ड कैपिटल सिटी नहीं है? तो बेंगलोर इज नॉट ए प्लैन्ड कैपिटल सिटी। चंडीगढ़, फिर भुवनेश्वर एंड गांधीनगर आर वेल प्लैन्ड सिटी एंड बेंगलोर इज नॉट अ प्लैन्ड सिटी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है कि वैसे फॉलोइंग करना है हमको, वापस वही है सिटीज और उसके कैपिटल की बात करी गई है। तो आसाम का क्या है? दिसपुर। तो अगर जो मैं ये 1 का 3 मतलब ए का 3 3 3 3 3 ये 3 है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48, मैच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है फर्स्ट ऑप्शन? क्या है? जो फर्स्ट आसाम वही है, वापस वही है, तो अपन आगे बढ़ते हैं कि आसाम का क्या है? दिसपुर। अगर जो 1 का 3 है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में ही पूछा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन की और विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसको मैक्सिमम बाउंड्रीज टच करती है? तो वो क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। Done? क्वेश्चन 50 क्या? क्वेश्चन 50 क्या है? विच स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका क्या है? मध्य महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को, अरे सॉरी, झारखंड को टच नहीं करती। मध्य प्रदेश किसको डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद द यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड झारखंड। शेयर्स इट बॉर्डर विथ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, एंड यूपी। तो याद रखना कि झारखंड को बाउंड्री टच नहीं करती मध्य प्रदेश की। देन एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 51 वाला, 51st क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडिया, छत्तीसगढ़ कम्स अंडर विच ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन। कौन से रीजन में आएगा? पेनिनसुलर अपलैंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ कम्स अंडर द पेनिनसुलर अपलैंड। ये वाला छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2017 में। आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्प करे। थैंक यू।